Hello everyone, I'm architect Nayandi and I'm a practicing architect. Today we'll study a topic called visual composition. We are selecting this topic because BPSC में सीट आई है आर्किटेक्ट्स के लिए, तो ये टॉपिक सिलेबस का पहला टॉपिक है. नाउ विजुअल कॉम्पोजिशन को बहुत ही लाइटली लिया जाता है. जनरली इसको थ्योरी का पार्ट समझा जाता है, पर विजुअल कॉम्पोजिशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है या फिर प्रिंसिपल है या टूल है आर्किटेक्चर का. नाउ वन थिंग इज दैट we'll study application wise instead of theory wise, क्योंकि आप सारे ग्रेजुएट आर्किटेक्ट्स हैं. आप यूसी, नाटा या AIEEE के एग्जाम नहीं दे रहे जहां आप आर्किटेक्ट नहीं थे तो आपने कुछ थ्योरीज पढ़ ली, उस पे क्वेश्चंस आ गए. नहीं, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. ओके, सो अब सिंस आप ग्रेजुएट आर्किटेक्ट्स हैं तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. एक्सपेक्टेड है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को ये चीजें पता होंगी ऑलरेडी. ओके, सो जैसे आप, अगर मैं वर्ड कलर यूज करूंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल लोगों की तरह आपको रेड, ग्रीन, ब्लू सोचना है. नहीं, आपको कलर साइंस सोचना है. कलर साइंस जैसे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री. अब मान लीजिए फिजिक्स कलर में, तो जैसे कलर की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस, वेवलेंथ, मटेरियल एंड अदर्स. ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में कलर से रिलेटेड पता होनी चाहिए, स्पेशली द वेवलेंथ थिंग. क्योंकि अगर कोई कलर ब्लाइंड होता है या कुछ होता है तो हम वो चीजें अप्लाई करके, आर्किटेक्चर क्यों बना हुआ होता है, वो ह्यूमन के सेंसरी ऑर्गन्स को इफेक्ट करने के लिए बना होता है. अगर आप कलर ब्लाइंडनेस ही लेंगे तो वो आपकी विजुअल कॉम्पोजिशन को इफेक्ट करेगा, राइट. जो भी आप बना रहे हैं तो वो आप आंखों से इंसान देखता है, तो वो आपके विजुअल सेंसेस को इफेक्ट करता है. अब जब कलर ब्लाइंड है तो उसमें आप स्पेसिफिक चेंजेस तो लाएंगे, राइट. उसके अकॉर्डिंग टू, उसके लिए आपको कलर की फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. कमिंग टू केमिस्ट्री, कलर्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं. जैसे अगर आप बहुत सारे कलर्स को साथ में लाएंगे तो वो, अगर आप मिक्स करेंगे मटेरियल वे में कलर को तो ब्लैक बनेगा. लेकिन जब आप कलर्स को लाइट कलर्स के थ्रू पास कराएंगे और बहुत सारे कलर्स होंगे तो वो ब्लैक नहीं बनेगा, वो व्हाइट प्रोड्यूस करेगा. ओके, एंड सिमिलरली बायोलॉजी तो बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो कलर साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, और उस कलर का आपके सेंसरी ऑर्गन पे क्या फर्क पड़ रहा है. ओके, और कलर तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है विजुअल कॉम्पोजिशन का. ओके, क्योंकि कलर सबसे ज्यादा हमारे विजुअल सेंस को अफेक्ट करता है. और आपको पता होना चाहिए नेचुरली अवेलेबल कलर कौन से हैं, फॉर्म ऑफ प्योर एग्जिस्टेंस इन नेचर. जैसे ब्लू बहुत ही रेयरली एग्जिस्ट करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, और कहाँ एग्जिस्ट करता है. मैथ्स मैथ्स सबसे ज्यादा आपको समझ आएगा कलर इन द फॉर्म ऑफ लाइट. लाइट क्या है, लाइट कलर ही तो है. लाइट एंड शैडो, अगर येलो लाइट हो गई, वार्म लाइट हो गई, तो उसकी इंटेंसिटी वगैरह, तो ये सब आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में मिक्स करके आता है. मैथमेटिक्स मैं बोलूंगी केमिस्ट्री में भी यूज होता है, क्योंकि जब आप बहुत सारे कलर साथ लाते हैं तो कौन सा कलर कितना साथ लाना है उस पर डिपेंड करता है. कमिंग टू हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में आपको रिलीजन, कम्युनिटी, कलर्स या लोगों के सेंटिमेंट्स कैसे कलर से जुड़े हैं ये आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा आपको एक और चीज पता होना चाहिए हिस्ट्री में, वो ये है कि कलर्स कैसे बने. कलर्स वर नेवर मेड टू डिवाइड पीपल. Okay, architects can change this because architects can create culture. Visual composition is the most important tool to work on culture. By this I mean कि जैसे पहले कलर्स यूज होते थे किसी मॉन्यूमेंट्स में या किसी पेंटिंग में, तो इसलिए नहीं होते थे कि वो आर्टिस्ट को पसंद है या आर्किटेक्ट को पसंद है. वो कलर यूज अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता था. कौन सा कलर सराउंडिंग में नेचुरल वे में प्रोड्यूस हो सकता था, उसके बेसिस पे वहां के आर्किटेक्चर पे वो कलर अप्लाई किया जाता था. पर धीरे धीरे लोग उस कलर को अपनी आइडेंटिटी बनाते गए, एंड फिर हमारे बीच डिविजन्स होते गए.
बट हम आर्किटेक्ट्स इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो डिवीजन आया है, इसका डिवीजन ये शुरू कहाँ से हुआ? आर्किटेक्चर से ही तो शुरू हुआ। अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर था, और डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अप्लाइड थे, तो उससे कम्युनिटीज अपने आप को रिलेट करने लगे। अब जब हम आर्किटेक्चर में कलर इस वे से अप्लाई करेंगे कि वो जो डिवीजन हुआ वो टुगेदरनेस में बदलने लगे, देन वी आर वर्किंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर कल्चर। ये प्रॉपरली आर्किटेक्ट्स के हाथ में है कि हम टुगेदरनेस बढ़ा सकते हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आर्किटेक्चर में विजुअल कॉम्पोजिशन। विजुअल कॉम्पोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आर्किटेक्चर के लिए। तो अगर मैं आपको कहूँ कि जो हाउस आप बना रहे हैं उसको ग्रीन कलर करना है, या फिर जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं, बीट पेंटिंग बीट एनीथिंग, आपको ग्रीन कलर करना है, तो नॉर्मल इंसान इस तरीके से कलर करेगा। ओके, एंड आर्किटेक्ट इस तरीके से कभी कलर नहीं करेगा, वो इस तरीके से सोचेगा ग्रीन को। तो यहाँ आप थॉट प्रोसेस में फर्क देख रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान को ग्रीन कहा जाता है तो वो इस ढंग से सोचता है, जैसे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। और अगर आर्किटेक्ट को कहा जाता है तो वो ग्रीन को बहुत साइंटिफिक तरीके से सोचता है। जो भी अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो हिस्ट्री सारी कुछ अप्लाई करता है। ओके, सो ग्रीन यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान ने अप्लाई किया है, और आर्किटेक्ट को बोला जाएगा किसी घर पे ग्रीन अप्लाई करने के लिए, तो वो ऐसे अप्लाई करेगा। ओके, यहाँ पे भी तो ग्रीन अप्लाइड है, लेकिन फर्क क्या है कि आर्किटेक्ट ने सराउंडिंग का ध्यान रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रीन यूज हुआ है वो टिन टोन शेड, यानी टोन मतलब ग्रे जिसमें मिक्स होता है, ग्रीन को ग्रे में मिक्स करके वो अप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि इसने सराउंडिंग देखी और इस ग्रीन को लाउड बिल्कुल नहीं होने दिया। इसने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी? इसने आसपास के टेक्सचर्स को इंपॉर्टेंस दी, जैसे ये पेड़, आसपास की जो ग्रीनरी है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखोगे ये ज्यादा हाईलाइट हो रही है इंस्टेड ऑफ हाउस। हाउस का ज्योमेट्री हाईलाइट हो रहा है, लेकिन जो कलर है वो लाउड नहीं है, ठीक है, बहुत सटल है। सो दिस इज द वे आर्किटेक्ट्स वर्क। तो जब मैं आपको कलर बोलती हूँ, तब मैं आपसे उम्मीद रख रही हूँ कि एज एन आर्किटेक्ट आपको वैल्यू पता होगी। ओके, वैल्यू में मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट आता है, कलर आता है, साइज, मटेरियल एक्सेट्रा। कलर व्हील पता होना चाहिए आपको बहुत ही अच्छे से, ह्यू, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर, टर्शरी कलर एक्सेट्रा। ओके, और आपको कंट्रास्ट पता होना चाहिए क्या होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कलर रिलेशनशिप पता होना चाहिए, कलर स्कीम्स पता होना चाहिए, एनालॉगस कलर पता होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता है तो इस चैनल पे कलर और टेक्सचर पे बहुत ही ज्यादा डिटेल में वीडियो है, आप प्लीज उसको देख लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। क्योंकि जैसे इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करने के लिए एबीसीडी का आपको पता होना जरूरी होता है ना, उसी तरह विजुअल कॉम्पोजिशन समझने के लिए आपको कलर और टेक्सचर की बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ success or advancement of visual composition is directly proportional to optical illusion. What do I mean by this? कि विजुअल जो कॉम्पोजिशन होता है वो एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन ही होता है। बस विजुअल कॉम्पोजिशन ऑप्टिकल इल्यूजन का फेमस नेम है, बिकॉज ऑप्टिकल इल्यूजन ज्यादा साइंटिफिक नेम हो जाता है, इसलिए हम विजुअल कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो आप कहीं भी एक आर्किटेक्ट का काम देखेंगे और वहां पे विजुअल कॉम्पोजिशन पे काम हुआ है, स्पेशली सिर्फ विजुअल कॉम्पोजिशन पे, बाकी सेंसेस ऑफ करके, तो आप देखेंगे ऑप्टिकल इल्यूजन पे काम हुआ है। ओके, सो इस टॉपिक पे भी वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पे, प्लीज आप जाके देख लें। मैं लास्ट में भी सारे वीडियोस के लिंक्स आपको ये दे दूंगी, ऐड कर दूंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। नो, अगेन दिस इज नॉट आर्किटेक्ट्स वर्क। अगेन ग्रीन इज अप्लाइड, हम एक ही कलर को लेके चल रहे हैं अभी, ताकि आप अलग अलग एग्जाम्पल से समझ जाए कि एक आर्किटेक्ट को कैसे सोचना है और एक कॉमन आदमी उसी जगह कैसे सोचता है। यहाँ पे भी तो ग्रीन के 2 शेड अप्लाई किए गए हैं, बट स्टिल इट्स नॉट एन आर्किटेक्ट्स वर्क। ओके, ये आर्किटेक्ट का काम है अगेन। ओके, यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन यहाँ मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट है, फिर भी ये आंखों को ज्यादा चुभ रहा है। यहाँ कॉन्ट्रास्ट है, फिर भी ये आंखों को कम चुभ रहा है और एक यूनिटी में लग रहा है। ओके,
यहाँ सेम फैमिली का कलर होने के बाद भी यूनिटी नहीं लग रही है। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। लेफ्ट साइड में देखें तो ये एक नॉर्मल इंसान का काम है पिंक और ग्रीन को मिक्स करना, और ये एक आर्किटेक्ट का काम है पिंक और ग्रीन को मिक्स करना। तो जब आर्किटेक्ट को वही सेम कलर दिया जाता है तो आर्किटेक्ट सबसे पहले वैल्यू पे प्ले करता है। वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन कलर। ओके, आपको वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट बीपीएससी के एग्जाम में, बल्कि आप आर्किटेक्ट है तो आपको वैल्यू की नॉलेज होना एक्सट्रीमली कंपलसरी है फॉर द एप्लीकेशन। आप थ्योरी नहीं दे रहे हैं, आप एक आर्किटेक्ट बन चुके हैं, आपको एप्लीकेशन बेसिस पे हर कुछ सोचना है। ओके, अगेन यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अप्लाइड है ग्रीन के साथ। ओके, यहाँ पे भी तो ब्राइट कलर अप्लाइड है ग्रीन के साथ, फिर भी ये कितना सटल लग रहा है और आंखों को चुभ नहीं रहा है। लेकिन ये येलो ग्रीन एंड अगेन कोरल कलर, तो ये चुभने लगा है। ओके, सो दिस इज नॉर्मल मैन्स वर्क, एंड इसी कलर फैमिली में दिस इज आर्किटेक्ट्स वर्क। अगर आपको मोनोक्रोमैटिक देखना है, मतलब अगर आपको कहा गया कि सिर्फ ग्रीन से ही बनाना है, तो अगर आपको मोनोक्रोमैटिक डिजाइन देखना है तो आर्किटेक्ट रॉबर्ट बैचियोची ने बहुत ही अच्छा काम करा है। प्राडा के जितने भी शोरूम है मोस्टली मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट पे हैं। सो आप प्राडा के शोरूम स्टडी कर सकते हैं, इसकी भी वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, केस स्टडी किया हुआ है प्राडा में कैसे आर्किटेक्ट ने कलर पे काम करा है, विजुअल कॉम्पोजिशन पे काम करा है, उसकी केस स्टडी है पूरी बहुत डिटेल में। आप प्लीज जाए वो वीडियोस देख ले। ओके, ये देखिए आप प्राडा का एग्जाम्पल ग्रीन कलर में ना। ये सारे कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाए विजुअल कॉम्पोजिशन के। कमिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल कॉम्पोजिशन इन विजुअल आर्ट सच एज पेंटिंग्स, ड्राइंग, फोटोग्राफी, graphic design, visual composition plays a crucial role in conveying meaning, evoking emotions, and guiding the viewer's gaze. A well composed artwork or design effectively organizes its elements to create a sense of order, balance, and unity. अब आप यहाँ पे दो चीजें मार्क करने वाली हैं, एक तो गाइडिंग द व्यूअर्स गेज और दूसरी है सेंस ऑफ ऑर्डर, बैलेंस एंड यूनिटी। ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। जैसे आपकी आंखें किसी चीज को देखती हैं तो जज उसी हिसाब से करती हैं, तो वो सेंस ऑफ ऑर्डर, बैलेंस एंड यूनिटी आपकी आंखों से जज होता है, बाकी सेंसेस आपको ये जज करने में काम नहीं करते हैं। ओके, जैसे ये स्लाइड, आप जितनी भी स्लाइड देख रहे हैं ऑब्वियसली वो भी तो विजुअल कॉम्पोजिशन है। अभी तक मैंने जितनी भी स्लाइड्स दिखाई आपको वो आप देख रहे हैं, दैट इज अ विजुअल थिंग फॉर यू, मतलब वो एक विजुअल कॉम्पोजिशन है, एक डिजाइन है। ओके, सो यहाँ इस स्लाइड में अगर आप देखें तो एक हायरार्की आपको दिखेगी। आपका गेज सबसे पहले आपको इस स्लाइड में क्या दिखेगा, ये रिटन पार्ट दिखेगा। ओके, तो इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। फिर आपको क्या दिखेगा, ये टेक्सचर्ड रफ पार्ट दिखेगा, इसको हम नंबर 2 कह देते हैं। फिर क्या दिखेगा, ये प्लेन पार्ट दिखेगा, इसको हम नंबर 3 कह देते हैं। तो क्या हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है और ऐसे स्पाइरल बनते हुए एक फ्लो डेवलप हो रहा है। आपको ये स्पाइरल बहुत फेमिलियर लग रहा होगा, हर आर्किटेक्ट इस स्पाइरल से वाकिफ होता है। इसको कहते हैं गोल्डन रेशियो और गोल्डन स्पाइरल। तो यहां मैंने क्या किया, मैंने एक तरीके से डिजाइन किया गोल्डन स्पाइरल वे में कि आपका गेज ऐसे जाए और एक फ्लो डेवलप हो। ओके, आपको नहीं पता, एज अ डिजाइनर आई एम क्रिएटिंग इफेक्ट ऑन योर सेंसेस। ठीक है, मैं जहां चाह रही हूँ आप वहां देख रहे हैं, तो दिस इज एन आर्किटेक्ट्स वर्क। सो दिस इज द स्पाइरल। यहाँ पे मैंने बहुत ही फ्लूइड वे में स्पाइरल दिखाया है क्योंकि मैं फ्लो दिखाना चाह रही हूँ कि बहुत ही फ्लोई वे में आपकी आईज की गेज इस तरह मूव कर रही है। सो ये गोल्डन रेशियो हो गया। सो क्या हुआ यहाँ पे, गोल्डन रेशियो से मैंने क्या किया, मैंने ऑर्गेनाइज किया विजुअल कंपोनेंट्स को। यहाँ पे विजुअल कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये रिटन मटेरियल विजुअल कंपोनेंट हो गया, ये टेक्सचर विजुअल कंपोनेंट हो गया, एंड ये प्लेन एरिया विजुअल कंपोनेंट हो गया। अब इन तीनों को मैंने गोल्डन स्पाइरल पे ऑर्गेनाइज करा, तो ये टूल हो गया गोल्डन स्पाइरल। एक मैथमेटिकल टूल है टू ऑर्गेनाइज विजुअल कंपोनेंट्स, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। दुनिया की बेस्ट आर्ट फॉर्म आप ले ले, दुनिया का बेस्ट आर्किटेक्चर ले ले, गोल्डन स्पाइरल हिडन मैथमेटिकल फॉर्मूला के जैसे काम करता है हर जगह।
सो इससे क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे विच इज द मैथमेटिकल टूल यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स टू डायरेक्ट व्यूअर्स गेज। तो इसमें हमने पूछा मैथमेटिकल टूल, color is not mathematical, our texture is not mathematical, line is mathematical and golden ratio is mathematical. Okay, लेकिन दोनों ही viewers gaze को डायरेक्ट करते हैं, पर मेन गोल्डन रेशियो ही इसका ज्यादा क्लोजेस्ट आंसर है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा लाइन पे, ठीक है, क्योंकि लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, लाइन का कॉम्पोजिशन भी बन सकता है। तो एक जो कॉम्पोजिशन है उसकी जो अरेंजमेंट करता है जो चीज, वो व्यूअर्स गेज को डायरेक्ट करता है। नाउ अगेन सी दिस कॉम्पोजिशन, इस स्लाइड का कॉम्पोजिशन देखते हैं। सबसे पहले हम कलर पे ध्यान देते हैं। कलर आप देखेंगे मोनोक्रोम है, कोई भी कलर आपकी आंखों को चुभ नहीं रहा है। आर्किटेक्ट जब कोई चीज बनाता है, कोई इंसान जब नॉर्मल जो आर्किटेक्ट नहीं है वो जब कोई कलर अप्लाई करता है, तो उसका ध्यान ये चीज पे होता है कि आपको वो देखने में अच्छा लगे। लेकिन जब आर्किटेक्ट कलर अप्लाई करता है तो वो ये कैलकुलेट करता है कि आपके सेंसरी ऑर्गन पे कितना स्ट्रेन पड़ रहा है, उस कलर से आपकी आंखों में कितना स्ट्रेन पड़ रहा है, उस कलर को देखने में आपको कितनी आसानी पड़ रही है, पढ़ने में कितना आप लाइट वेट फील हो रहा है, ठीक है, आप कितनी देर तक उस कॉम्पोजिशन को देख सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे मैंने ये कलर लगा रखा है, तो ये मेरी आंखों में ज्यादा देर नहीं चुभ रहा है, तो मैं इस स्लाइड को बहुत देर तक देख सकती हूँ, क्योंकि ये कलर बहुत ही सॉफ्टली अफेक्ट कर रहा है मेरे सेंसेस को। मैं विजुअल सेंस की ही बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि हम विजुअल कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अनसेट तरीके से आपको समझना होगा। अब देखने है कि इस चीज को मैंने मेंटेन करा, ये पिक्चर्स लगाई है, फिर भी वो जो सटलनेस है उसको मेंटेन करा है। आप जो मोनोक्रोम यहाँ पे देखेंगे स्लाइड में टेक्सचर्ड वे में, वही चीज फोटोग्राफ्स में बहुत ही सॉफ्ट वे में, स्मूथ वे में है, सेम कलर, बस फोटोग्राफिक वे में है और यहाँ आर्टिस्टिक पेंटिंग वे में है, सेम चीज। और इसीलिए बहुत ही सटल और कंटिन्यूटी और एक फैमिली और यूनिटी आपको इसमें दिखेगी। ओके, सो हम नए कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। Ultimately, visual composition is about how visual elements are arranged and combined to communicate ideas, convey messages, or evoke specific responses from the viewer. It is a fundamental aspect of visual communication and artistic expression across various mediums and disciplines. Okay, now again, एक hidden mathematical tool यहाँ पे भी applied है, ये फोटोग्राफ्स भी गोल्डन रेशियो पे अप्लाइड है। सो आप इस स्लाइड में देखेंगे, बहुत इजी है इस स्लाइड को देखना। क्यों? एक तो ये मोनोक्रोम है, आंखों पे स्ट्रेन नहीं आएगा। दूसरा, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही सोच समझ के मैथमेटिकल फॉर्मूला पे डाला गया है। ओके, सो एक और क्वेश्चन बन सकता है, विच कलर टूल इज अप्लाइड ऑन दिस स्लाइड। ओके, कलर टूल, अगेन मैथमेटिकल टूल नहीं, कलर टूल। तो गोल्डन रेशियो तो कैंसिल हो गया, टेक्सचर कैंसिल हो गया, कॉन्ट्रास्ट बचा और मोनोक्रोम बचा, तो ये मोनोक्रोम है। ओके, नाउ लुक एट दिस। आप इस लेडी का विजुअल कॉम्पोजिशन सोचें, एक बार खुद से सोचें, फिर मैं बताती हूँ। इसको क्या दिख रहा होगा? इसको टाइल्स दिख रही होगी, ब्लू कलर दिख रहा होगा, विंडोज दिख रही होगी, लाइट दिख रहा होगा। ये किसने बनाया है? ये बहुत ही फेमस बिल्डिंग है और ये बार्सिलोना में है। आप एक बार सोच के देखो कि ये किसका काम हो सकता है, बहुत ही ज्यादा फेमस आर्किटेक्ट का काम है ये। ये एंड ये एंटोनियो गॉडी का काम है। ये बहुत ही ज्यादा फेमस आर्किटेक्ट थे एंड इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है बार्सिलोना में, और इस पे इन्होंने विजुअल कॉम्पोजिशन पे बहुत ही अच्छा काम करा है। ये लाइट वेल है, ये इस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही जीनियस स्ट्रक्चर माना जाता है। इसको पैशियो ऑफ लाइट बोलते हैं। आप इस इमेज को देखिए और आप एक बार को सोचिए, इसमें ऐसा क्या जीनियस है। आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि जितनी लाइट आपको यहाँ दिख रही है उतनी लाइट आपको नीचे दिख रही है। एक बार आप इस इमेज को देखना, इस लेडी को जितनी लाइट ऊपर की विंडो के पास दिख रही है उतनी ही लाइट नीचे की विंडो के पास दिख रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इमेजिन करो कि आप इतनी गहराई का कोई वेल बनाते हैं, क्या लाइट इतनी ट्रेवल कर पाएगी? आप जब घर भी बनाते हैं तो विंडो से लाइट कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकती है?
8 मीटर मैक्सिमम। ओके, और वो भी धीरे धीरे लाइट डिम होती जाती है। ये बहुत ही ज्यादा जीनियस चीज है कि जो लाइट आपको लाइट सोर्स के पास जितनी लाइट फील हो रही है, उतनी ही लाइट आपको लाइट सोर्स से एक्सट्रीम एंड में दूर होने पे फील हो रही है। ओके, इक्वल है। यहाँ बिल्डिंग साइंस अप्लाइड है। लुक, बिल्डिंग हर कोई बनाता है, पर हर बिल्डिंग बनाने वाला आर्किटेक्ट नहीं होता। आर्किटेक्ट वो होता है जो बिल्डिंग साइंस अप्लाई करता है। तो यहाँ बिल्डिंग साइंस अप्लाइड है। पर ये चीज अचीव कैसे की गई, और ये चीज प्योरली विजुअल कॉम्पोजिशन है। यू आर एक्सपीरियंसिंग द साइंस ऑफ विजुअल कॉम्पोजिशन इन दिस आर्किटेक्चर। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट इमेज में कि जो ऊपर की टाइल्स है वो डार्क है, नीचे आते आते टाइल्स लाइट हो गई है। ओके, इसका मतलब क्या है? देखो, जो लाइट चीजें हैं, जो लाइट कलर होता है, जो जितना आप व्हाइट के पास जाएंगे वो उतनी ही लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और जितना ही आप ब्लैक के पास जाएंगे उतनी ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अभी मैंने क्या कहा था आपको, कलर्स की फिजिक्स पता होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन। और ये क्या है? ये वैल्यू है। आपको मैंने कहा कि वैल्यू भी पता होना चाहिए। जो सबसे ऊपर वाली टाइल्स है वो शेड है, बीच वाली टाइल्स टोन है, और सबसे नीचे वाली टाइल्स टिंट है, और ये मोनोक्रोम है। ये प्योरली मोनोक्रोम है। सो ऊपर ऊपर वाली टाइल्स लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, और नीचे आते आते टाइल्स लाइट रिफ्लेक्ट करने लगी। तो एक बैलेंस बना कि जितनी लाइट जो जो आपकी आंखों को जितनी कंफर्ट से आप ऊपर देख सकते हैं, उतनी कंफर्ट से आप गहराई में भी देख सकते हैं। मतलब लाइट सोर्स से दूर होके भी उतनी ही लाइट आपको मिल रही है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो हम देख रहे हैं वो विजुअल कॉम्पोजिशन है। नहीं, आर्किटेक्ट्स उस चीज पे काम नहीं करते कि आपको देखने में चीज कैसी लग रही है। आर्किटेक्ट उस चीज पे काम करते हैं कि जिस सेंस को आप, जैसे विजुअल सेंस है तो मतलब आईज है, जिस सेंस को इफेक्ट करना है उस पे कितना स्ट्रेन पड़ रहा है, या वो कैसा फील कर रहा है, आपकी आईज कैसी फील कर रही है, जो ह्यूमन है बिल्डिंग के अंदर उसका कंफर्ट लेवल क्या है। ओके, यही फर्क होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर और आर्किटेक्ट में। ओके, आर्किटेक्ट को हर टाइप की इंजीनियरिंग पता होनी चाहिए। जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन स्ट्रक्चर का बस ये देखता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है कि नहीं, मटेरियल सही है कि नहीं, स्ट्रेंथ कैसी है बिल्डिंग की, ये सारी चीजें देखता है। पर आर्किटेक्ट को एक्वाटिक इंजीनियरिंग भी पता होनी चाहिए, साउंड इंजीनियरिंग भी पता होनी चाहिए, लाइट इंजीनियरिंग भी पता होनी चाहिए, यू नो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए जो एक ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती है। ओके, और इसमें और क्या किया गया, इसमें आप देखेंगे विंडोज के साइज छोटे होते जा रहे हैं। जैसे आपको ये लास्ट इमेज में दिखेगी, सबसे ऊपर वाला विंडो छोटा है, उसके नीचे वाला बड़ा है, और उसके नीचे और बड़ा है। ओके, ये क्यों है? ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो। ऊपर ऑलरेडी बहुत लाइट है तो छोटी विंडो है, तो जो बैलेंस मेंटेन होगा, ऊपर से नीचे तक वाली विंडो में जितनी लाइट आएगी उतनी ही ऊपर से ऊपर वाली विंडो में जाएगी। यहाँ पे साइज से प्ले हुआ है। ओके, सो आई एम होपिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग कि विजुअल कॉम्पोजिशन का साइंस क्या है जो आर्किटेक्ट्स अप्लाई करते हैं। बस अगर ये सिर्फ आंखों के देखने के लिए होता तो वो डेकोरेशन हो जाता। बट चूंकि ये साइंस अप्लाइड है कि आपकी सेंसरी ऑर्गन पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, डिजाइन कहते हैं। बहुत फर्क है डेकोरेशन और डिजाइन में। नॉर्मल इंसान डेकोरेट करता है कलर से, लेकिन आर्किटेक्ट्स डिजाइन करता है कलर से। यहाँ पे ये कलर्स डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये डिजाइन के लिए है। सो दिस इज द विजुअल कॉम्पोजिशन हेयर बाय द वेरी फेमस आर्किटेक्ट। ये आप क्लियर पिक्चर इस चीज का देख सकते हैं, विंडोज को छोटा होते हुए देख सकते हैं। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, दिस बिकॉज दिस आर्किटेक्चर इज दिस लाइट वेल, और इसको पैशियो ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पैशियो ऑफ लाइट में कौन सा टूल्स यूज हुआ है विजुअल कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कलर यूज हुआ है मेनली। अगेन यू कैन सी कि इस पिक्चर में जितनी लाइट ऊपर है उतनी ही नीचे जा रही है। कितना क्लियर दिख रहा है नीचे तक। ओके, कोई बल्ब नहीं जल रहा है, ये सिर्फ स्काईलाइट है, नॉट इवन अ सिंगल बल्ब। तो ये आप देख रहे हो बिल्डिंग कितनी एनर्जी एफिशिएंट है।
और ये चीज अभी हम क्या कर रहे हैं, हम हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं और ये डीप वेल है, समझ रहे हो? तो आप एनर्जी एफिशिएंट करने के लिए विजुअल कॉम्पोजिशन से एक बिल्डिंग को आप एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग भी बना सकते हैं। अगेन यू कैन सी कि कितनी इजीली लाइट नीचे तक जा रही है, और कैसे इसको ओम्ब्रे भी बोलते हैं, ऐसे कलर स्कीम को कि ऊपर डार्क है और नीचे लाइट हो रही है, इसको ओम्ब्रे कलर स्कीम भी बोलते हैं। यू कैन नोट द वर्ड, क्योंकि ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये भी मैंने कलर्स की स्लाइड में बहुत अच्छे से समझा रखा है। कमिंग टू सेंसेस, सेंसेस के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो हम विजुअल कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं वो विजुअल वर्ड कहाँ से आया, लेट्स ब्रेक दिस विजुअल कॉम्पोजिशन वर्ड। जो विजुअल कॉम्पोजिशन मतलब आंखों के लिए, जो आंखों को दिखे, जो आंखों को सुकून दे, या हमारे विजुअल सेंस पे जो काम कर रहा है, उसके लिए जो कॉम्पोजिशन बनाया जाता है उसको विजुअल कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो आर सेंसेस, तो हमारे कितने सेंसेस होते हैं, मेनली 5 सेंसेस होते हैं। आईज होता है, स्किन होता है, नोज होता है, टंग होता है, ईयर होता है। ओके, सो नोटिस योर सेंसेस मीन्स